जी हां दोस्तों, त्रिपुरा में हो रहे मुसलमानों पर हमले को लेकर विदेशों में भारी बवाल मचा हुआ है और बाकायदा इसको लेकर ट्विटर ट्रेंड चलाया जा रहा है। मोदी सरकार की जमकर आलोचना हो रही है। जानेंगे विदेशों में त्रिपुरा की घटना को लेकर क्या चल रहा है। दरअसल भारत की राज्य उत्तरी त्रिपुरा में कई मुस्लिम व्यापारियों की दुकानें जलाने और मस्जिदों पर हमले की घटनाओं के बाद धारा 144 लगा दी गई है। ये घटनाएं उसी इलाके में विश्व हिंदू परिषद की एक रैली के बाद हुई। बांग्लादेश के बहाने त्रिपुरा में सांप्रदायिक हिंसा हो रही है और खास समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। आरोप लगाया गया है कि हिंदुवादी संगठनों द्वारा मुसलमानों पर करे गए हमले में पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। त्रिपुरा में मुसलमानों पर हमले को लेकर देश के कई मुस्लिम संगठनों की कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आई है और मुस्लिम संगठनों ने सरकार से मुसलमानों की सुरक्षा और राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। मुसलमानों के विरुद्ध त्रिपुरा में हो रही हिंसा के विरोध में जमीयत-ए-उलमा-ए-हिंद ने मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव को विज्ञापन भी सौंपा है और मुसलमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील भी की है। इसमें बांग्लादेश की भी घटना की निंदा की गई। त्रिपुरा में हुई घटना को लेकर विदेशों में भारी बवाल मचा हुआ है। अरब देशों से लेकर तुर्की, अफ्रीकी देशों से लेकर अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन यानी लगभग पूरी दुनिया में इस वक्त सोशल मीडिया में त्रिपुरा की घटना को लेकर चिंता जताया जा रहा है और इसे हिंदू आतंक बता रहे हैं। और विदेशों में इस वक्त मोदी सरकार की जमकर आलोचना हो रही है, क्योंकि आपको बता दें कि अब तक देश के माननीय प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास कहने वाले नरेंद्र मोदी कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं त्रिपुरा की घटना को लेकर। जबकि पिछले कुछ दिनों से लगातार त्रिपुरा में अल्पसंख्यक मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि त्रिपुरा में मुसलमानों की आबादी बहुत कम है और चुन चुन कर मुसलमानों को निशाना बनाना जो पूरी तरह से दर्शाता है कि एक समुदाय के खिलाफ कितना नफरत भरा हुआ है। कुछ मीडिया तो पुलिस का हवाला देकर कह रहे हैं कि ये फेक है। मतलब त्रिपुरा से ऐसी ऐसी तस्वीरें, वीडियो सामने आ रही है, ये पूरी तरह से फेक बता रहे हैं। और इस वक्त गोदी मीडिया यूपी की उस खबर को दिखा रहे हैं जहां पाकिस्तान की जीतने पर पटाखे फोड़े गए थे और यहां किसी की घर तोड़ा जा रहा है। इससे यह खबर गायब है। एक वीडियो ऐसी भी सामने आई जहां पुलिस मुसलमानों से कह रहे हैं कि आप इकट्ठा ना हो। यानी जब मुसलमान मस्जिदों की हिफाजत करते हैं तो कहते हैं कि आप लोग अगर इकट्ठा होते हैं तो इससे समस्या पैदा होती है, मस्जिदों को हम हिफाजत करेंगे। जबकि पुलिस के आगे हिंदूवादी संगठन मस्जिदों की तोड़फोड़ करते हैं तो पुलिस विफल दिख रहे हैं। बता दें कि त्रिपुरा में भाजपा की सरकार है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा से ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिसे हम आपको इस वीडियो में दिखा नहीं सकते। और मस्जिद में मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान पाक की बेअदबी की गई। तस्वीर ऐसी है जिसे हम दिखा नहीं सकते। कम से कम 15 से ज्यादा मस्जिदों में तोड़फोड़ की गई है या आग लगा दी गई है और कई जगहों पर मुसलमानों के घरों और कारोबार पर हमला किया गया है। त्रिपुरा की घटना को लेकर इंटरनेशनल मीडिया में भी सुर्खियां बटोर रही है और अल जजीरा ने भी इसको लेकर अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं। इनके अलावा अरबी सोशल मीडिया यूजर ने भी भारत के मुसलमानों के प्रति आवाज उठा रहे हैं और इस तरह के हमले को रोकने का आह्वान कर रहे हैं। बाकायदा विदेशों में भारत के मुसलमानों के सपोर्ट में ट्विटर पर ट्रेंड चलाया जा रहा है। त्रिपुरा के बारे में कुछ इंग्लिश में ट्रेंड चलाया जा रहा है, जैसे कि #सेव त्रिपुरा मुस्लिम्स, #त्रिपुरा मुस्लिम अंडर अटैक और कुछ ट्रेंड अरबी भाषा में भी चलाया जा रहा है, जैसे कि आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं, जिसका अर्थ यह है कि भारत किलिंग मुसलमान, सपोर्ट मुस्लिम इंडिया, बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स। इनके अलावा भी कई तरह के ट्रेंड चलाया जा रहा है और दुनिया की बड़ी बड़ी संस्था को टैग कर रहे हैं और मोदी सरकार को भी टैग किया जा रहा है। खास बात यह है कि मोदी सरकार की जमकर आलोचना हो रही है, जैसे कि आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं। ये एक विदेशी ट्विटर हैंडल है, हमीद अलाली, जिसका ट्विटर में 2,15,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जो लिखते हैं भारत त्रिपुरा क्षेत्र हिंदू आतंकवादी मस्जिदों और मुस्लिम संपत्ति पर हमला जारी रखते हैं। ये भी विदेशी ट्विटर हैंडल है जिसका ट्विटर में 13 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है, जो लिखते हैं समाचार उत्तर भारतीय राज्य त्रिपुरा में मस्जिदों और मुस्लिम संपत्तियों पर हमले, 4 दिनों में 10 घटनाएं सामने आई। प्रतिदिन हम पर इस समाचार की बौछार होती है। भारत, चीन, म्यांमार और अन्य यहाँ तक कि पश्चिम में इस्लामोफोबिया के अभिव्यक्ति के नाम पर आगे लिखते हैं कि ये सिर्फ सरकार अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। ये सऊदी अरब की ट्विटर हैंडल है, जो लिखते हैं लगातार 8वें दिन चरमपंथी हिंदू गिरोह भारतीय शहर त्रिपुरा में मुसलमानों के खिलाफ आतंकवाद को अंजाम दे रहे हैं।
कुछ को मार रहे हैं और दूसरों को विस्थापित कर रहे हैं और घरों, खेतों और मस्जिदों को जला रहे हैं। ये कुवैत की ट्विटर हैंडल है जो लिखते हैं, मुसलमान सिर्फ मांस ना खाएं, इसके बजाय अपने समुदाय के लिए भी आवाज उठाएं। त्रिपुरा में मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, उनके घर, दुकानें और मस्जिदें जला दी गई है। दुर्भाग्य से देश के प्रधानमंत्री इस पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा लगता है वो 7 साल। ये भी विदेशी ट्विटर हैंडल है, 50 लाख से ज्यादा इनकी फॉलोअर्स है जो लिखते हैं #वीडियो। उत्तर भारत से हिंदू समूह ने उत्तरी त्रिपुरा राज्य में मुस्लिम क्षेत्रों पर हमला किया और घरों और दुकानों को जला दिया। इनके अलावा कई ऐसी ट्विटर हैंडल है जो लगातार इसके बारे में आवाज उठा रहे हैं। यानी दोस्तों, इस तरह की घटना से सिर्फ भारत के नाम ही खराब हो रहे हैं, इनके अलावा फायदा नहीं होंगे। और कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए ऐसी नारा लगा रहे हैं जिसे हम सुना नहीं सकते। बता दें कि बांग्लादेश में बीते दिनों एक मंदिर में कुरान की बेअदबी का मामला सामने आने के बाद बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के पंडालों में हुई तोड़फोड़ के विरोध में त्रिपुरा में हिंदूवादी संगठनों द्वारा रैली निकालकर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे हिंदूवादी संगठनों की भीड़ हिंसक हो उठी और मस्जिदों, मदरसों में जमकर तोड़फोड़ करी। अगरतला के अलावा कई अन्य जगहों पर मस्जिदों में तोड़फोड़ करी गई। यानी धारा 144 लगने के बाद भी हिंदूवादी संगठनों ने रैली की और जब पुलिस ने इसे रोकने की कोशिश की तो उनके ऊपर पथराव हो गए। त्रिपुरा पुलिस ने मस्जिदों में तोड़फोड़ की घटना की पुष्टि करते हुए मीडिया से कहा कि वे लगभग 150 मस्जिदों को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि कुछ तस्वीरें फेक सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे घटनाओं की जांच कर रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज को भी जांचा जा रहा है। हालांकि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाए जाने के मामले में अब तक करीब 450 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और सांप्रदायिक हिंसा में लगभग 72 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। साथ ही घटना में शामिल मुख्य आरोपी को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और खुद शेख हसीना अल्पसंख्यक हिंदुओं से जाकर जमीनी जायजा ली और विश्वास दिलाया कि हम गुनहगारों को सजा देंगे, चाहे उनके धर्म कोई भी हो। मैं ये भी कहना चाहूंगा, अगर बांग्लादेश के नाम पर भारत में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना सही है तो तुम्हारे हिसाब से भारत के बाहर जो हिंदू भाई अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं, अरब देशों में लाखों हिंदू भाई काम कर रहे हैं, तो भारत के नाम पर वहां भी उनके साथ जुल्म होना चाहिए। तुम्हारी सोच पर लानत है, क्योंकि अगर तुम्हारी सोच के हिसाब से दुनिया चलते तो दुनिया तो यूं ही लड़कर खत्म हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक समुदाय के बारे में आवाज उठा रहा हूँ, मैं बांग्लादेश के बारे में भी बोल चुका हूँ। आप ये वीडियो जाकर देख सकते हैं। और बांग्लादेश के नाम पर तुम जो कर रहे हो, इस तरह से भारत की सिर्फ बदनामी हो रही है। तो इस घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या बांग्लादेश के नाम पर भारतीय मुसलमानों पर हमला होना कितना सही है? तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए YouTube पर MW न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें।